हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार और मैं आज आपको राजस्थान भूगोल के अंतर्गत राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ाऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि राजस्थान के बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहले नंबर पर आता है और ये प्रथम नंबर पर सन 2000 में आया था। एक नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था, तब से हमारा राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम नंबर पर आता है। और राजस्थान का क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यदि इसको वर्ग मील में देखें तो राजस्थान का क्षेत्रफल होगा 1,32,139 वर्ग मील। ये क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल है और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। 10.41% है। और दोस्तों, राजस्थान के अक्षांश और देशांतरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान में अक्षांश की स्थिति क्या है। तो राजस्थान की यहाँ पर दक्षिण दिशा में देखिए, राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है, जिसमें कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में राजस्थान की स्थिति है। और ये स्थिति हम देशांतरीय स्थिति देख लेते हैं। तो राजस्थान का देशांतरीय स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री
17 मिनट। ये राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है कि 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है। और राजस्थान के लंबाई और चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो उत्तर से दक्षिणी बिंदु की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। 869 किलोमीटर है। और राजस्थान के बारे में और हम चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्थान हमारे भारत के सापेक्ष राजस्थान की दिशा। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो दोस्तों हम देख रहे थे कि राजस्थान का सामान्य परिचय के अंतर्गत राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर आता है और यह प्रथम स्थान पर 1 नवंबर 2000 से आया था, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। उसी दिन से हमारा राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर आ गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यदि इसको वर्ग मील में देखा जाए तो 1,32,139 वर्ग मील है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। और हम इसके बाद हमने राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में जाना। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति में दक्षिणी बिंदु पर राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। इसके बाद में हमने राजस्थान की देशांतरीय स्थिति के बारे में देखा। तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में राजस्थान का विस्तार है। और राजस्थान के लंबाई और चौड़ाई के बारे में हमने चर्चा की। तो राजस्थान की उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। और राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। इस प्रकार से हमने कुछ जानकारियाँ ग्रहण की और आगे देखते हैं वीडियो को। चलिए तब अब हम दोस्तों देखते हैं कि राजस्थान की तुलना कुछ देशों के साथ करते हैं कि हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना बड़ा है। तो दोस्तों
तो दोस्तों हमारा जो राजस्थान है वो इजराइल से 17 गुना बड़ा है और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और इंग्लैंड से 2 गुना से अधिक है। और इसके बाद में इसकी तुलना जापान से करें तो कुछ बड़ा है। इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान की विभिन्न देशों के सापेक्ष जो स्थिति है उसमें राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और इंग्लैंड से हमारा जो राजस्थान है 2 गुना बड़ा है और जापान के लगभग कुछ ही बड़ा है। तो इसके बाद हम थोड़ी राजस्थान के और आगे अब चर्चा करते हैं। इसके बाद में हम राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो राजस्थान में जो जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार राजस्थान में जो जनसंख्या है जो 6.86 करोड़ है। भारत में राजस्थान का जनसंख्या में स्थान 8वां है। राजस्थान 2011 की जनसंख्या अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 6,86,00,000 है, जो भारत में जनसंख्या के स्थान आधार पर राजस्थान 8वें नंबर पर आता है। और इसके बाद में हम राजस्थान के नामकरणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नामकरण तो वाल्मीकि द्वारा जो रामायण रची गई थी तो रामायण में राजस्थान के लिए मरु कांतार शब्द का उल्लेख मिलता है। रामायण में मरुकांतर शब्द का उल्लेख है और ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त शब्द का उल्लेख मिलता है। शासनकाल में अंग्रेज़ों के शासनकाल में इसके लिए राजपूताना
तो दोस्तों राजस्थान के नामकरणों के बारे में हम देखें तो राजस्थान का रामायण में मरुकांतार शब्द का प्रयोग हुआ है और ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का उल्लेख हुआ है। इसके बाद में हम देखें कि मध्यकाल में और जो अंग्रेज़ों के काल में राजस्थान को राजपूताना नाम से जानते थे। और इसके बाद में कुछ और देख लेते हैं हम। इसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख चित्तौड़ के गोसुंडी अभिलेख जो कि 532 ईस्वी का है, इसके अंतर्गत मिलता है जिसमें नाम है उसका राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख चित्तौड़गढ़ के गोसुंडी अभिलेख के अंतर्गत मिलता है जो कि 532 ईस्वी का है। इसमें राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में ये प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रयोग हुआ था और हम देख लेते हैं कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम लिखित प्रयोग राजस्थान के लिए सर्वप्रथम लिखित प्रयोग हुआ है बसंतगढ़ अभिलेख में जो कि सिरोही में है, जो कि 625 ईस्वी में बना, 600 ईस्वी का है। इसमें नाम है राजस्थान के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है, तो इसमें नाम है राजस्थान द्वितीय नाम का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ है वो चित्तौड़गढ़ के गोसुंडी अभिलेख में हुआ है जो कि 532 ईस्वी का है और इसमें राजस्थानीय शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि एक अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रयोग हुआ था। और राजस्थान का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग
बसंतगढ़ अभिलेख में, जो कि सुरोई का है, 526 ईस्वी का है, जो विक्रम संवत 682 का है, जिसमें राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ है। और इसके बाद में हम चलते हैं इसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में। और इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का लिखित प्रयोग, इस शब्द का लिखित में प्रयोग हुआ था 1805 ईस्वी में, जो कि विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। उनकी पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इनकी पुस्तक का नाम है। तो दोस्तों, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में, और इस शब्द का लिखित में जो प्रयोग किया था वो 1805 ईस्वी में किया था विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में किया था। और हम मिस्टर जॉर्ज थॉमस के बारे में जानें तो ये मूलतः आयरलैंड के थे और ये सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आए थे और इनकी मृत्यु बीकानेर में हुई थी। तो दोस्तों,
हमने जाना कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में, और इस शब्द का जो लिखित में प्रयोग हुआ था 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में। अब हम देखते हैं कि मिस्टर जॉर्ज थॉमस के बारे में कि ये मूलतः आयरलैंड के निवासी थे और ये सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आए थे और इनकी मृत्यु बीकानेर के अंदर हुई थी। तो चलिए इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान के लिए राजस्थान रायथान रजवाड़ा शब्द का प्रयोग। तो राजस्थान के लिए राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किया था 1829 ईस्वी में। पुस्तक थी इनकी एक राजस्थान के लिए राजस्थान रायथान रजवाड़ा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किया था 1829 ईस्वी में। इनकी एक पुस्तक थी, इसका नाम द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान था। ये पुस्तक इन्होंने अपने गुरु को समर्पित की थी जिनका नाम था यति ज्ञान चंद्र। इन्हें उपनाम कर्नल जेम्स टॉड का उपनाम देखें राजस्थान इतिहास का जनक। राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है और घोड़े वाले बाबा के उपनाम से भी जानते हैं। इन्होंने राजस्थान ये स्कॉटलैंड के इलिंगस्टन शहर के निवासी थे और ये 1806 में उदयपुर आए थे और 1818 में इनको मेवाड़
मेवाड़ प्लस हाड़ौती का पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट बना करके यहाँ पर लाया गया था। इसके बाद में 1819 में इन्हें सिरोही और मारवाड़ का भार सौंपा। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान के लिए राजस्थान रजवाड़ा शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किया था 1829 ईस्वी में, जिनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें किया था। कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र। ये पुस्तक इन्होंने इनको समर्पित की थी। कर्नल जेम्स टॉड के उपनाम देखें तो राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं, घोड़े वाले बाबा कहते हैं, और ये कर्नल जेम्स टॉड स्कॉटलैंड का जो इलिंगस्टन एक शहर है उसके निवासी थे। ये राजस्थान में 1806 ईस्वी में उदयपुर में आए थे पहली बार। इसके बाद में इनको 1818 ईस्वी में मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट बना करके राजस्थान भेजा गया था, और इसके बाद में इनको 1819 ईस्वी में सिरोही और मारवाड़ का भार भी सौंप दिया गया था। इन्होंने राजस्थान के इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा था। कर्नल जेम्स टॉड तो कर्नल जेम्स टॉड ने जो आबू पर्वत था उसको हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी थी, और जो गुरु शिखर था उसको संतों का शिखर की संज्ञा दी थी। राजस्थान शब्द का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख हुआ था भूसुंडी अभिलेख में, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, जो 532 ईस्वी का है। प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग
प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया था। और इसके बाद में हम देख लेते हैं कि संवैधानिक राजस्थान के लिए संवैधानिक रूप से प्रयोग हुआ था। राजस्थान के लिए संवैधानिक रूप से प्रयोग हुआ था 26 जनवरी। राजस्थान के लिए संवैधानिक रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग 26 जनवरी 1950 को हुआ था और इसकी नींव रखी गई थी। नींव 30 मार्च 1949 को, जो कि राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण था, जिसका नाम बृहद राजस्थान था। इसमें राज्य की जो बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर वगैरह, वो इसी में उनका विलय हुआ था। इसी वजह से 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। और हम देख लेते हैं कि जो राजस्थान की वर्तमान स्थिति है, राजस्थान की वर्तमान स्थिति 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्थिति इसीलिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते दोस्तों। राजस्थान के लिए संवैधानिक रूप से इस शब्द का प्रयोग कब किया, तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द का संवैधानिक रूप से प्रयोग किया गया था। और इसके बाद में राजस्थान की जो नींव रखी गई थी वो 30 मार्च 1949 को ही रखी गई थी, जिसमें कि राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतों का विलय हुआ था, जो कि चौथे चरण में, एकीकरण के चौथे चरण में हो गया था, जो बृहद राजस्थान का था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। और राजस्थान की वर्तमान जो स्थिति है वो 1 नवंबर 1956 को के अनुसार है।
तो 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा है। तो ये वीडियो राजस्थान पुलिस और बीएसटीसी के लिए बहुत और सीईटी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित है। तो ये वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और आगे ही ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है, इसमें कुछ मिस्टेक भी हुई हो तो आप मुझे क्षमा कर देना और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। और मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू।